नमस्कार। आज हम चलने वाले हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित एक अत्यंत अनूठे और प्राचीन शक्तिपीठ की यात्रा पर। यह है घंटेश्वर शिव मंदिर और रत्नावली शक्तिपीठ, जो खानाकुल ब्लॉक के ओबिदपुर और राधानगर गांव में रत्नाकर नदी के तट पर विराजमान है। इस पवित्र स्थान पर माता सती का दक्षिण स्कंध अर्थात दाहिना कंधा गिरा था। यहाँ माता कुमारी देवी के रूप में विराजमान है, जिन्हें स्थानीय रूप से आनंदमयी के नाम से भी पूजा जाता है, और भैरव का नाम शिव है, जो घंटेश्वर महादेव के रूप में प्रतिष्ठित है। ये संभवतः भारत का सबसे छोटा शक्तिपीठ है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति अपार है। इस शक्तिपीठ का नाम रत्नावली रत्नाकर नदी से लिया गया है, जिसके तट पर यह स्थित है। रत्न का अर्थ है बहुमूल्य मणि। यद्यपि आज ये नदी लगभग सूख चुकी है और एक मौसमी जलधारा बन गई है, लेकिन प्राचीन काल में ये दामोदर नदी की एक सहायक धारा के रूप में बहती थी, जिसने इस क्षेत्र को अत्यंत उपजाऊ और पवित्र बनाया। रत्नाकर शब्द का अर्थ ही है रत्नों की खान, अर्थात जो रत्न उत्पन्न करे। प्राचीन काल में इस नदी के तट पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। नदी के दोनों किनारों पर घने वन थे, जिनमें विविध प्रकार की वनस्पतियां और औषधियां पाई जाती थीं। इसीलिए इसे रत्नाकर कहा गया। पौराणिक मान्यता है कि जब माता सती का दाहिना कंधा इस नदी के तट पर गिरा तो नदी का जल दिव्य हो गया और इसकी धारा और भी पवित्र हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से समय के साथ बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में नदियों का मार्ग बदलता रहा। वनों की कटाई, कृषि भूमि के विस्तार और प्राकृतिक कारणों से रत्नाकर नदी सिकुड़ती गई और आज लगभग मृतप्राय है। जिस नदी के नाम पर इस शक्तिपीठ का नामकरण हुआ, वो नदी आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। पीठ निर्णय तंत्र के 47वें श्लोक में इस शक्तिपीठ का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। रत्नावल्याम दक्ष स्कंधः कुमारी भैरवः शिवः, अर्थात रत्नावली में दक्षिण स्कंध गिरा। शक्ति का नाम कुमारी है और भैरव शिव हैं। पीठ निर्णय तंत्र एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ है, जिसमें 51 शक्तिपीठों का विधिवत वर्णन दिया गया है। यहाँ के भैरव स्वयं शिव हैं, जो मंगलकारी और कल्याणकारी हैं। घंटेश्वर नाम का अर्थ है घंटियों के ईश्वर। संस्कृत में घंटा का अर्थ है घंटी और ईश्वर का अर्थ है प्रभु। भगवान शिव के इस रूप की एक अनूठी परंपरा है। जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तो वे कृतज्ञता स्वरूप मंदिर में घंटी अर्पित करते हैं। इसीलिए मंदिर में सैकड़ों घंटियां लटकती हुई दिखाई देती हैं, जो भक्तों की पूर्ण हुई मनोकामनाओं का प्रमाण है। घंटी की ध्वनि हिंदू परंपरा में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करती है। इस शक्तिपीठ की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ शक्ति मंदिर और भैरव मंदिर दोनों अलग अलग लेकिन अगल-बगल स्थित हैं। रत्नावली शक्तिपीठ, जहाँ माता कुमारी विराजमान है, वो राधानगर गांव में है, और घंटेश्वर शिव मंदिर, जो भैरव स्थल है, वो उबिदपुर गांव में है। दोनों गांव एक दूसरे से सटे हुए हैं और भक्त दोनों मंदिरों के दर्शन एक साथ करते हैं। अब आइए जानते हैं कि कुमारी देवी कौन है। कुमारी शब्द का अर्थ है कन्या, कुमारी, अविवाहित युवती। माता का ये रूप इस स्त्री शक्ति के शुद्ध, पवित्र और अखंडित स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। ये वो दिव्य शक्ति है जो बिना किसी बंधन के, बिना किसी सीमा के अपनी पूर्ण क्षमता में विद्यमान है। कुमारी रूप सृजन और संहार दोनों की अपार शक्ति को धारण करता है। स्थानीय भक्त माता को आनंदमयी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है आनंद से परिपूर्ण। इसीलिए इस शक्तिपीठ को आनंदमयी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रजापतियों में सबसे शक्तिशाली थे। उनका वैभव अपार था। उनकी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था और देवताओं में उनकी प्रतिष्ठा अत्यंत ऊंची थी। लेकिन उनकी सबसे प्रिय पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। जब सती ने कठोर तपस्या करके शिव से विवाह किया तो दक्ष का हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि उनकी सबसे तेजस्वी पुत्री एक ऐसे व्यक्ति से विवाह कर रही है जो शमशान में निवास करता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, शरीर पर भस्म लगाता है और सर्पों का आभूषण धारण करता है। ये द्वंद्व एक पिता के अहंकार और एक पुत्री की भक्ति के बीच का था। एक बार देव सभा में जब शिव दक्ष के आगमन पर खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने इसे अपमान मानकर प्रतिशोध की ठान ली। दक्ष ने कनखल में एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया, जिसे बृहस्पति सव कहा गया। ये यज्ञ इतना विशाल था कि इसमें समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व और किन्नर आमंत्रित किए गए। ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित थे, विष्णु भगवान भी आमंत्रित थे।
किंतु जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती ने अपनी बहनों से यज्ञ के बारे में सुना तो वे व्याकुल हो उठीं। उन्होंने सोचा कि पुत्री को पिता के यज्ञ में जाने का अधिकार है, निमंत्रण की क्या आवश्यकता। शिव ने शांति से समझाया कि जहां सम्मान ना हो वहां जाना उचित नहीं, वहां अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सती का पिता के प्रति स्नेह और आशा कि शायद पिता का हृदय परिवर्तित हो जाए इतनी प्रबल थी कि वे नहीं मानी। भारी हृदय से शिव ने उन्हें जाने दिया और अपने गणों को उनके साथ भेजा। यज्ञशाला में दक्ष ने सबके सामने शिव को अपमानित किया, उन्हें शमशानवासी, भिखारी और विकृत वेशधारी कहा। सती ने प्रतिवाद किया कि शिव तो स्वयं महादेव हैं, सृष्टि के आदि और अंत हैं, लेकिन दक्ष ने एक न सुनी। जब सती ने देखा कि यज्ञ में शिव के लिए कोई भाग नहीं रखा गया और उनके पति का सार्वजनिक अपमान हो रहा है, तब उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे पिता, आपने महादेव का अपमान करके महापाप किया है। इस शरीर को धारण करना अब मेरे लिए संभव नहीं। उन्होंने योगाग्नि का आवाहन किया और उसी क्षण अग्नि में समा गईं। कहते हैं कि उस क्षण समस्त ब्रह्मांड में कंपन हुआ, आकाश में बिजली चमकी और पृथ्वी कांपी। कैलाश पर समाचार पाकर शिव का क्रोध प्रलयंकारी था। उनकी जटा से वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए, जिन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष का मस्तक काट दिया। शिव सती के शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। ये एक विरह से तड़पते पति का विलाप था। सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 खंड किए। खानाकुल की इस पवित्र भूमि पर रत्नाकर नदी के तट पर माता सती का दाहिना कंधा गिरा और यहां रत्नावली शक्तिपीठ की स्थापना हुई। माता सती के दाहिने कंधे का यहां गिरना अत्यंत प्रतीकात्मक है। कंधा शरीर का वो अंग है जो भार वहन करता है, जो उत्तरदायित्व का प्रतीक है। जब हम कहते हैं कि किसी ने कंधे पर जिम्मेदारी उठाई तो इसका अर्थ है कि उसने बड़ा दायित्व स्वीकार किया। इसीलिए इस शक्तिपीठ का विशेष संबंध शक्ति, सहनशीलता, धैर्य और जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता से है। जो लोग जीवन के बोझ से दबे हुए हैं, जिन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कठिनाई हो रही है, जिन्हें शक्ति और साहस की आवश्यकता है, उन्हें माता कुमारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। रत्नावली शक्तिपीठ मंदिर पारंपरिक बंगाली शैली में बना है। इसकी छत सपाट है, मुख्य द्वार पर सुंदर अलंकरण है और टेराकोटा टाइल से सजावट की गई है। गर्भगृह में माता कुमारी की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर की सबसे अनूठी बात यह है कि गर्भगृह के अंदर कोई बिजली नहीं है। माता का गर्भगृह केवल दीपकों और तेल के दियों के प्रकाश से आलोकित होता है। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और इससे गर्भगृह का वातावरण अत्यंत दिव्य और रहस्यमय बना रहता है। दीपों की टिमटिमाती लौ में माता की मूर्ति का दर्शन एक अलौकिक अनुभव है। कृपया ध्यान रखें कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। कैमरे की फ्लैश इस पवित्र वातावरण को भंग कर देगी और प्राचीन मूर्तियों को क्षति पहुंचा सकती है। यहां भक्ति का अनुभव आंखों से करें, कैमरे के लेंस से नहीं। घंटेश्वर शिव मंदिर की वास्तुकला अत्यंत विशिष्ट है। ये रेखा देओल शैली में बना है, जिसमें हल्की टेराकोटा सज्जा है। मंदिर का शिवलिंग 500 से अधिक वर्ष पुराना माना जाता है और इसकी निरंतर पूजा होती आ रही है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप सन 1943 में स्थानीय जमींदार बिपिन बिहारी सिन्हा ने बनवाया था। सन 1943 का वर्ष भारत के इतिहास में बहुत काला वर्ष था। एक और बंगाल का महादुर्भिक्ष चल रहा था, जिसमें लाखों लोग भूख से मर रहे थे। रत्नाकर नदी में अचानक उफान आया, मंदिर की दीवारें गिर गई, छत टूट गई और गर्भगृह तक पानी भर गया। उस कठिन समय में बिपिन बिहारी सिन्हा ने सबसे पहले गांव के लोगों को भोजन और आश्रय दिया और फिर मंदिर पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में माता कुमारी के दर्शन हुए, जिसमें माता ने कहा कि मेरे मंदिर का पुनर्निर्माण करो, मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगी। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा भाग मंदिर निर्माण में लगा दिया। पूरे गांव ने श्रमदान किया। जो पैसा नहीं दे सकते थे, उन्होंने ईंट ढोने से लेकर नींव खोदने तक हर काम में भाग लिया। ये मंदिर केवल एक जमींदार की भक्ति से नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के सामूहिक प्रयास और अटूट विश्वास से खड़ा हुआ। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बंगाली लिपि में शिलालेख इसी भक्ति का जीवंत प्रमाण है। घंटेश्वर मंदिर परिसर में अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। शिव के अतिरिक्त यहाँ दुर्गा, काल भैरव, सूर्य, काली, षष्ठी, शीतला, धर्मराज, राधा कृष्ण, अन्नपूर्णा और शनि की मूर्तियां स्थापित हैं। ये एक संपूर्ण देव मंडल है।
एक अत्यंत रोचक और अनूठी बात यह है कि इसी मंदिर परिसर में एक सूफी पीर बाबा का मजार भी है। एक हिंदू मंदिर परिसर में सूफी संत की मजार का होना बंगाल की समन्वयवादी सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत उदाहरण है। ये दर्शाता है कि इस भूमि पर सदियों से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सहअस्तित्व रहा है। मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है। मंदिर प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। दोपहर 2 से 4 बजे तक बंद रहता है। प्रातःकालीन मंगला आरती के साथ दिन का आरंभ होता है। अभिषेक अर्थात शिवलिंग पर दूध, शहद और पवित्र जल का स्नान कराया जाता है। भक्त स्वयं भी जलाभिषेक कर सकते हैं। पुष्पांजलि, भोग अर्पण और मंत्र जाप दैनिक क्रम का अंग है। संध्या आरती विशेष रूप से भव्य होती है। माता कुमारी को लाल जबा अर्थात गुड़हल के फूल अत्यंत प्रिय हैं। भक्त पान, बेलपत्र, मिठाई, तेल के दिए, धूप और अगरबत्ती अर्पित करते हैं। रत्नावली शक्तिपीठ में विभिन्न पर्वों पर भव्य उत्सव मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा सबसे बड़ा उत्सव है, जब विशेष पूजा और चंडी पाठ होता है। नवरात्रि चैत्र और शारदीय दोनों समय में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर घंटेश्वर मंदिर में भव्य मेला लगता है और हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। काली पूजा अमावस्या की रात विशेष आलोक सज्जा के साथ मनाई जाती है। गाजन और नील पूजा बंगाल के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी लोक उत्सव हैं, जो यहाँ विशेष रूप से मनाए जाते हैं। गाजन शब्द गर्जन से बना है। ये उत्सव चैत्र मास के अंतिम दिनों में मनाया जाता है और मूलतः भगवान शिव, नील और धर्मराज की उपासना से जुड़ा कृषि उत्सव है, जो नई फसल और वर्षा ऋतु के आगमन की प्रार्थना करता है। इसकी जड़ें 10वीं-12वीं शताब्दी की पूर्वी भारत की कृषि संस्कृति में हैं। गाजन लगभग 1 सप्ताह चलता है। इसमें भाग लेने वाले गाजन सन्यासी कठोर व्रत रखते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और स्वयं को पूर्ण रूप से शिव को समर्पित कर देते हैं। खानाकुल में सन्यासी गांव-गांव घूमते हैं, ढोल ढाक बजाते हैं, शिव के गीत गाते हैं और लोक नाटक प्रस्तुत करते हैं। विवाह में शिव पार्वती के प्रतीकात्मक विवाह का आयोजन किया जाता है। सबसे नाटकीय भाग चरक पूजा है, जो चैत्र संक्रांति की मध्यरात्रि को होती है। नील पूजा गाजन का अभिन्न अंग है, जो नीलकंठ शिव के दिव्य त्याग की स्मृति में मनाई जाती है। ये विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है, जो शिवलिंग पर दूध अर्पित करती हैं। घंटेश्वर मंदिर में नील पूजा की रात भर भजन कीर्तन होता है और सुबह शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये उत्सव शहरी क्षेत्रों से लगभग विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन खानाकुल में आज भी जीवित हैं। अब बात करें रत्नावली शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यताओं और लाभों की। ये मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं और अनगिनत भक्तों के अनुभवों पर आधारित हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है मनोकामना पूर्ति की। घंटेश्वर महादेव और माता कुमारी दोनों मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता हैं। जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तो वे कृतज्ञता स्वरूप मंदिर में घंटी अर्पित करते हैं। मंदिर में लटकी हुई सैकड़ों घंटियां इसी परंपरा का प्रमाण है। प्रत्येक घंटी के पीछे किसी न किसी भक्त की पूर्ण हुई मनोकामना की कहानी है। दूसरी मान्यता है शक्ति, सहनशीलता और कर्तव्य निर्वहन की। क्योंकि यहाँ माता सती का दाहिना कंधा गिरा था, इसलिए ये स्थान उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो जीवन में बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हैं। माता के आशीर्वाद से कंधों पर रखे बोझ को सहन करने की शक्ति मिलती है। तीसरी मान्यता विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं के लिए है। चूंकि माता यहाँ कुमारी रूप में विराजमान है, इसलिए जिन कन्याओं के विवाह में बाधा या विलंब हो रहा है, उन्हें यहाँ माता से प्रार्थना करनी चाहिए। माता कुमारी विवाह की बाधाओं को दूर करती हैं। नवरात्रि में यहाँ कुमारी पूजा का विशेष आयोजन होता है, जिसमें एक अविवाहित कन्या को देवी का साक्षात स्वरूप मानकर षोडशोपचार पूजा की जाती है। विवाह में बाधा आने पर शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को लाल चूड़ी, सिंदूर, लाल साड़ी और गुड़हल की माला अर्पित करने तथा 108 बार माता कुमारी के नाम का जाप करने की परंपरा है। चौथी मान्यता है नकारात्मक शक्तियों से रक्षा की। माता कुमारी और घंटेश्वर महादेव दोनों मिलकर भक्तों की बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। घंटी की ध्वनि स्वयं नकारात्मक ऊर्जा को भगाती है। पांचवी मान्यता है मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति की। यहाँ आकर ध्यान और साधना करने से आत्मा को शांति मिलती है। दीपकों की लौ में माता के गर्भगृह में बैठकर ध्यान करना एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। छठी मान्यता धन, स्वास्थ्य और ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है।
भक्त यहाँ आकर अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान पाते हैं। विशेष रूप से कंधे और भुजा संबंधी रोगों में माता का आशीर्वाद अत्यंत प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, रत्नावली शक्तिपीठ से अनेक चमत्कारिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। पहली कथा एक असाध्य रोग से मुक्ति की है। खानाकुल के एक किसान को अचानक दाहिने कंधे और भुजा में भयंकर पीड़ा होने लगी, जो किसी भी चिकित्सा से ठीक नहीं हो रही थी। दर्द इतना असहनीय था कि वो खेती का काम करने में असमर्थ हो गया। एक रात उसे स्वप्न आया कि गर्भगृह के दिए का तेल अपने कंधे पर लगाओ और 7 दिन प्रतिदिन माता के दर्शन करो। उसने वैसा ही किया। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करता, मंदिर जाता और गर्भगृह के दिए के तेल से कंधे पर मालिश करता। 7वें दिन तक दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। ये कथा विशेष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ माता सती का दाहिना कंधा गिरा था और कंधे से संबंधित रोगों में माता का विशेष आशीर्वाद माना जाता है। दूसरी कथा घंटी अर्पण की परंपरा से जुड़ी है और सबसे प्रसिद्ध है। कोलकाता का एक व्यापारी, जिसका व्यापार पूरी तरह डूब गया था, कर्ज में डूबा हुआ, हताश और निराश, आत्महत्या के बारे में सोचने लगा। उसकी बूढ़ी मां ने कहा कि बेटा, एक बार घंटेश्वर महादेव के दर्शन करा। व्यापारी ने महादेव के समक्ष एक छोटी सी घंटी रखी और कहा कि यदि व्यापार फिर से खड़ा हो गया तो सबसे बड़ी घंटी लेकर आऊंगा। 2 महीने के भीतर उसे अप्रत्याशित व्यापारिक अवसर मिला और व्यापार पुनः स्थापित हो गया। वो व्यापारी वचन के अनुसार विशाल कांसे की घंटी लेकर लौटा। स्थानीय लोग कहते हैं कि मंदिर की प्रत्येक घंटी के पीछे ऐसी ही कोई कहानी है। रत्नावली शक्तिपीठ का बंगाल की संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिम बंगाल में 14 से 20 शक्तिपीठ हैं, जो किसी भी अन्य राज्य से अधिक हैं। ये बंगाल की शक्ति उपासना और तांत्रिक परंपरा की गहरी जड़ों का प्रमाण है। बंगाल में तंत्र साधना में अग्रणी स्थान रहा है और पीठ निर्णय तंत्र, जो शक्ति पीठों के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है, इसकी रचना भी बंगाल की तांत्रिक परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगतधात्री पूजा, अन्नपूर्णा पूजा सभी शक्ति के विभिन्न रूपों की आराधना है, जो अत्यंत भव्य रूप से मनाई जाती हैं। इस शक्तिपीठ का एक और विशेष महत्व ये है कि ये राधानगर गांव में स्थित है, जो भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय का जन्म स्थान भी है। राम मोहन राय स्मृति मंदिर, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सन 1916 में डिजाइन किया गया था, यहीं पर है। इसकी वास्तुकला में मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों के तत्व समाहित हैं। ये अद्भुत संयोग है कि भारत के सबसे प्राचीन शक्ति उपासना स्थलों में से एक उसी गांव में है जहां भारतीय आधुनिकता के अग्रदूत का जन्म हुआ। मंदिर तक पहुंचना सुलभ है। निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है। निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन तारकेश्वर है, जो हावड़ा तारकेश्वर लाइन पर है। वहां से खानाकुल तक ऑटो से लगभग 90 मिनट लगते हैं। आरामबाग रेलवे स्टेशन से भी ऑटो उपलब्ध है। कोलकाता से सड़क मार्ग द्वारा दूरी लगभग 70 से 90 किलोमीटर है। ठहरने के लिए आरामबाग में होटल उपलब्ध हैं। स्थानीय बंगाली भोजन में माछ भापा, मछली करी, आलू पोस्तो, शुक्तो, छोला दाल उपलब्ध है। मंदिर के समीप पेड़ा और रसगुल्ला की दुकान भक्तों में लोकप्रिय है। रसगुल्ला, संदेश और मिष्टी दोही अवश्य चखें। रत्नावली शक्तिपीठ के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। राजा राम मोहन राय का जन्मस्थान और स्मृति मंदिर राधानगर में ही है। गोपीनाथ और राधा वल्लभ मंदिर खानाकुल के प्रसिद्ध मंदिर हैं। तारकेश्वर बाबा तारकनाथ मंदिर लगभग 28 किलोमीटर दूर एक अत्यंत प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहां श्रावण मास में लगभग 1 करोड़ भक्त आते हैं। भक्तगण तारकेश्वर दर्शन के बाद खानाकुल की रत्नावली शक्तिपीठ के दर्शन भी करते हैं। ये एक प्राचीन तीर्थ परिक्रमा मार्ग है। कामारपुकुर, जो श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान है, हुगली जिले में ही है। हुगली जिले की अन्य शक्तिपीठों जैसे किरीटेश्वरी और मंगल चंडी का भी इसी यात्रा में दर्शन किया जा सकता है। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। रत्नावली शक्तिपीठ एक ऐसा अनूठा स्थान है जहां प्राचीन शक्ति परंपरा, शैव उपासना, बंगाली लोक संस्कृति और सामाजिक समन्वय का अद्भुत संगम है। भले ही ये भारत का सबसे छोटा शक्तिपीठ हो, लेकिन दीपकों की टिमटिमाती लौ में माता कुमारी के दर्शन और घंटेश्वर महादेव की घंटियों की मधुर ध्वनि का अनुभव जीवन भर के लिए अविस्मरणीय रहता है। माता कुमारी की जय, घंटेश्वर महादेव की जय, रत्नावली शक्तिपीठ की जय, जय माता दी।
धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में माँ काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि माँ की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान माँ आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय माँ काली।